हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 की मैथमेटिक्स, जिसकी पढ़ रहे हैं हम लोग अभ्यासकार पुस्तक यानी वर्क बुक। चैप्टर इसका आज पढ़ने वाले हैं 5th, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों के भाग एवं गुणनखंड। यानी बीज गणित यानी अलजेब्रा में हम लोग फैक्टर करना और डिवीजन करना सीखेंगे। जो बीजीय व्यंजक होते हैं, जैसे ये बीजीय व्यंजक, ये जो आपके सामने लिखे हैं, ये बीजीय व्यंजक बोले जाते हैं। इनका एक बीजीय व्यंजक का दूसरे बीजीय व्यंजक में भाग कैसे होगा वे सीखेंगे। एक बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे करेंगे वो सीखेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें जो उनको सीखनी है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। आपके क्वेश्चन फर्स्ट में जब बुक में आप देखेंगे तो एक टेबल गिवन है, उस टेबल में आपको बहुत सी चीजें गिवन है, उसके सामने जो आपको लगे वो आप लिख देंगे। जैसे क्या क्या टेबल में गिवन है हम आपको एक बार बताते हैं। टेबल में जो हमको गिवन है वो लिखा हुआ है कि एक चर एक पदीय अगर है तो टिक कर देना, दो चर एक पदीय अगर कोई व्यंजक है तो टिक कर देना, एक चर द्विपदीय, द्विचर द्विपदीय, एक चर बहुपदीय और द्विचर बहुपदीय। अब ये चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, एक पद द्विपद और बहुपद क्या होता है, पहले हम लोग इस चीज को सीखेंगे। देखिएगा, दो शब्द होते हैं आपके बीजगणित में, चर और अचर। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब क्या चर होता है और क्या अचर होता है वो समझिएगा। चर और एक शब्द है अचर। फिर है हमारे पद। पद में है हमारा एक पद, द्विपद और बहुपद। बार बार ना बता के एक बार आप उस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिएगा, आखिर लैंग्वेज क्या है। देखो, चर की इंग्लिश होती है वेरिएबल। अभी आप केवल क्लास 8 तक हिंदी पढ़ेंगे, फिर आप खुद ही सीखेंगे इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वेरिएबल, वेरिएबल इज वेरिएंस, अर्थात जो बदलता रहे, जिसकी वैल्यू बदलती रहे वो चर कहा जाता। अचर का मतलब क्या होता है, जिसकी कभी वैल्यू चेंज नहीं हो। जैसे 5 है आपके पास, क्या 5 रुपए आप 6 रुपए में कभी चला सकते हैं, या 5 रुपए 4 रुपए में चलेंगे। 5 हमेशा 5 ही तो रहता, या कभी कभी अपने अनुसार 5 को जो चाहो वो गिनती बना लेते हो, नहीं। तो जो हमारी गिनतियां होती हैं, जो गिनती पढ़ते हैं 1 से लेके एंड सो ऑन तक, या 0 है, ये सब अचर होते हैं। जो नंबर हम पढ़ते हैं वे सब अचर होते हैं। और जैसे इसमें x लिखा हुआ है, इसमें ये y लिखा हुआ है, या a b है, ये सब क्या होते हैं, यही चर होते हैं। इनकी वैल्यू बदलती रहती है, किसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू आ जाती, किसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू आ जाती, तो वो आपके चर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 3 हमेशा 3 ही रहता है, कम ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं एक्स की वैल्यू कुछ भी आ जाती है, वाई की वैल्यू कुछ भी आ जाती है, वो हमेशा एक जैसी तो नहीं आती। इसलिए जो हम लेटर पढ़ते हैं इसमें ABCD के या हिंदी के अल्फाबेट के, वे सब होते हैं आपके चर, और जो हम लोग गिनती पढ़ते हैं वे होते हैं अचर। क्लियर हुआ। एक पद से मतलब होता है, जैसे ये जो सवाल आपका 2nd नंबर लिखा, ये एक पद है। एक पद, जैसे एक ही टर्म तो इसमें दिखाई दे रहा है, इसके साथ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो है नहीं, तो एक पद हो गया। इसमें देखो एक पद x² और दूसरा प्लस में 3 है, तो ये 2 पद हो गए। इसलिए इसको कहेंगे ये एक पदी है या द्विपदी है। और 2 से ज्यादा अगर पद है किसी में तो फिर वो बोला जाता बहुपद। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़े आपने, तो बस वही जो हिंदी में पढ़ा वही यहाँ पर है। ये आपका एक पद दिखाई दे रहा, एक पद हो गया। इसमें 2 टर्म दिखाई दे रहे, इंग्लिश में टर्म कहते हैं, ठीक है। तो 2 टर्म है और इसमें 3 टर्म्स। तो इंग्लिश में एक टर्म वाले को बोलते हैं मोनोमियल, 2 टर्म वाले को बोलते हैं बायनोमियल, और 3 टर्म वाले को बोलते हैं ट्रायनोमियल। ठीक, इस प्रकार से चलते जाते। लेकिन आप यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में अच्छे से आना चाहिए आपको। तो 2 से ज्यादा पद होंगे तो वो बहुपद बोला जाएगा। वो फिर कितने ही पद हो, 3 या मतलब 2 से ज्यादा मतलब 3 पद हो, 4 पद हो, कितने भी पद हो, लेकिन वो बोला बहुपद ही जाएगा। अगर केवल 2 ही पद हैं तो बोला जाएगा द्विपद, और केवल एक पद है तो बोला जाएगा एक पद। ठीक, अब देखिएगा चर, इसमें केवल x ही तो दिखाई दे रहा, तो इसमें एक चर है। इसमें देखो x भी दिखाई दे रहा, y भी दिखाई दे रहा, तो इसमें 2 चर हैं। x अलग चर है, y अलग चर है, तो 2 चर हो गए। ठीक, तो हमें क्या बताना है, ये एक चर बहुपद, इसके सामने आपको लिखना है एक चर बहुपद। टेबल में आप टिक कर देंगे, हमने टेबल तो पूरी नहीं यहां बनाई है, लेकिन आप इस हिसाब से इसको भर सकते हैं हमारे बताए अनुसार।
तो इसमें आप अपनी टेबल पर टिक कर देंगे कौन से कॉलम के नीचे, एक चर बहुपद के नीचे। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं एक चर बहुपद। समझ पाए होंगे। अब इसी को हम बार बार नहीं बताएंगे चर क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। ये है हमारा, देखिएगा, एक चर एक पद। चर एक है, एक्स ही दिखाई दे रहा है तो एक चर हो गया, और पद भी एक ही दिखाई दे रहा है तो एक पद हो गया। तो एक चर एक पद। सेकंड में भी देखो केवल एक्स ही तो है और पद दो है, एक चर दो पद। और जहां कॉलम पे ये लिखा है उसके नीचे आप टिक कर लेंगे टेबल पर। अब देखिएगा इसमें दो चर हैं, एक्स और वाई अलग अलग दो चर हैं आपके, तो दो चर बहुपद। पद तीन है तो बहुपद लिखा जाएगा, त्रिपद नहीं लिखेंगे। दो पद के बाद आप कितने भी पद हो, कितने भी हो, 10 हो, 20 हो, 8 हो, 6 हो, लेकिन आप बहुपद ही लिखेंगे। तो दो चर बहुपद। इसमें पद एक ही लेकिन चर दो है, दो चर एक पद। इसमें देखिएगा यहाँ भी एक्स है, वाई है, तो चर दो हो गए लेकिन पद कितने हैं, चार हैं, तो बहुपद लिखा जाए। दो चर बहुपद, दो चर बहुपद। अब इसमें देखिएगा चर, इसमें एक तरीके से एक्स पावर 0 है तो एक चर माना जाएगा, एक चर एक पद, एक चर एक पद। यहाँ एक्स पावर 0 का मतलब है किसी संख्या पर पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, वो आगे आपको बताएंगे, अभी फिलहाल में इतना है। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड समझते हैं। अब सेकंड में देखिए बीजीय व्यंजकों की घात। घात आप बहुत कम पढ़ेंगे, हम लोग बार बार बोलेंगे पावर। और पावर का मतलब क्या होता है, ताकत, तो इसलिए उसको पावर भी बोल देते हैं। जितनी ज्यादा पावर होती है उसकी ताकत उतनी ज्यादा मानी जाती है। तो जैसे अभी सिंगल एक्स है और एक्स पावर 2 लगा दो तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसकी पावर बढ़ गई, तो ये होती है। यहाँ पर हम घात की बात करने वाले, देखिएगा घात को समझिएगा। इसमें देखो एक चर ही है तो इसमें घात आपको किसकी बतानी है, एक्स एक, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो एक होता, और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा तो आप चाहो तो एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पावर 0 है यानी एक्स की पावर ताकत कुछ है ही नहीं, यहाँ पर एक है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो घात कौन सी बताएंगे आप, हमेशा ध्यान रखिएगा जिस चर की घात सबसे ज्यादा होती है वो आपको बतानी पड़ती है, उसे डिग्री भी कहते हैं। और यहाँ देखिएगा यहाँ तो एक चर है लेकिन जब दो चर होंगे तब आप कैसे बताओगे। यहाँ देखिएगा ए है और बी है, तो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होती है आप उसे बताएंगे। तो ए की सबसे ज्यादा ए बताएंगे। यहाँ देखो एक्स है, वाई भी है, तो आप कहाँ से घात बताओगे, एक्स पावर 1 बताओगे या वाई पावर 3 या एक्स पावर 1 बताओगे या वाई पावर 3 एक्स पावर 2 बताओगे। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना। चर जो भी चर है उनकी सबकी घात का एडिशन करना है। जैसे यहाँ एक्स पावर 2 है और वाई पावर 3 है तो मिलके कितना हो जाएगा 5। यहाँ वाई पावर 3 एक्स पावर 1 तो मिलके कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ सबसे ज्यादा हो रहा तो इस बीजीय व्यंजक की जो घात होगी वो 5 होगी। इस बीजीय व्यंजक की घात दिखाई दे रही है 1 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर एक्स की सबसे बड़ी घात 3 है। बस इतना ही हमको बता देना है। तो इसकी घात 3 हो जाएगी, इसकी घात 4 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 5। इतना आपसे पूछा गया था। इधर घातांक की टेबल है किताब में, उसके सामने ये आप भर देंगे। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समझते हैं, उसके बाद थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि ये जो आपको डिवीजन करने के लिए कहा गया 2 विधियों से सॉल्व करना है। बहुत ही आसान तरीके से आप दोनों विधियों से कर पाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट मेथड में हमको क्या करना है। फर्स्ट मेथड में क्या लिखेंगे, आप इस प्रकार से इसको लिखें, ये गिवन है हमको 20 p पे पावर 4 q पावर 7 अपॉन 5 p पे पावर 2 और q पावर 3। डिवीजन करना आपको आता है, फ्रैक्शन का आता है। ये जो आपको चर गिवन है, वेरिएबल शायद इनका ना आता हो वो भी सीख लीजिएगा। देखिएगा क्या होता है कि बेस सेम होने पर मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन होता है। अर्थात अगर ये बेस का मतलब है जैसे ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3, तो इसमें बेस किसे कहेंगे, बेस कहेंगे एक्स को। ठीक है, अब प्योर हिंदी बोल के भी काम नहीं चलता है। गुणा हो रहा, अगर बेस समान है यानी एक्स है दोनों जगह और गुणा हो रहा है तो गुणा में घातों का जोड़ हो जाता है। वही हमने बोला बेस सेम होने पर मल्टीप्लिकेशन में पावर का एडिशन हो जाता है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू एक्स पावर 5। क्लियर हुआ। लेकिन कहीं अगर ऐसा हो एक्स पावर 2 इंटू वाई पावर 3,
नहीं कर सकते, ये ऐसा ही रहेगा। आप केवल इतना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई पावर 3, इतना तो लिख सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से पावर का एडिशन नहीं कर सकते। बेस सेम है तो ही पावर का एडिशन होता है गुणा में। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से बेस सेम होने पर भाग में घातों का सबट्रैक्शन होता है, यानी बेस सेम होने पर डिवीजन में पावर का सबट्रैक्शन हो जाता है। जैसे अभी हम एक्स पावर 5 को डिवाइड कर रहे हैं एक्स पावर 3 से, डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है तो पावर का सबट्रैक्शन मींस ये हो जाएगा एक्स पावर 5 माइनस 3 दैट इज एक्स पावर 2। ऐसे भी समझ सकते हैं एक्स पावर 5 अपॉन एक्स पावर 3, इट कैन बी रिटन एज एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, बटे में एक्स पावर 3 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। कटिंग कर दीजिए, क्या बचा? एक्स पावर 2 बचा, एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्यों लिख दिया? एक पावर ये गुणा हो रहा, बेस सेम है, पावर का हो गया एडिशन। ठीक, अब हम समझ गए होंगे कि बेस सेम होने पर गुणा में घातों का जोड़ होता है और बेस सेम होने पर भाग में घातों का सबट्रैक्शन होता है, यानी घट जाते हैं। और शेष हम जानते हैं, जैसे मान लीजिएगा 10/2 लिखा हुआ तो 2 की टेबल 10 में कितने बार जाएगी? 5 बार। बस इतनी सी 3 चीजें हमें सीखनी थी। क्लियर हुआ? चलिए करते हैं इसको। तो फर्स्ट मेथड में इसको ये करना है कि 20 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिसमें एक भाग 5 भी आ जाता है, या टोटल 20 के गुणा करके रख दीजिएगा। जो भी आपको 20 के फैक्टर आते हैं वो लिख दो। 20 फैक्टर होते 2 गुणा 2 गुणा 5। पी को क्या लिख सकते हैं? पी को पी पे पावर 4 ही रहने दो, क्यू पावर 7 ही रहने दो, अपॉन यहाँ 5 रहने दो, इंटू पी पे पावर 2 इंटू क्यू पावर 3। देखो ये कट गया 5 से 5 कट गया, तो नंबर में कौन बचा? हमारे पास केवल 4 बचा हुआ है। अब देखिएगा, हमने कहा कि घात बेस सेम होने पर डिवीजन में पावर का सबट्रैक्शन होता है, तो वहां पी पे पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो दो ऊपर जाके सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? पी पे पावर 2 बचेगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पी पे पावर 4 है तो पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, अपॉन में क्या है? पी पे पावर 2 है, ये कैंसिल हो गए, दो केवल p इंटू पी स्क्वायर बचा। इसी प्रकार क्यू पावर वहां 7 है और यहाँ 3 है, तो सेम बेस है तो पावर का सबट्रैक्शन हो जाएगा। 7 से 3 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा क्यू पावर 4। ये हो गया फर्स्ट मेथड से डिवीजन। सेकंड मेथड क्या कहता है देखिएगा। सेकंड मेथड में हम सवाल लिखते हैं, आपका क्या गिवन था? 20 पी पे पावर 4 क्यू 7 अपॉन 5 पी स्क्वायर क्यू पावर 3। आपको कुछ नहीं करना, 5 की टेबल 20 पढ़नी है 4 टाइम्स, यानी चर का चर में भाग, अचर का अचर में भाग, बस। तो अचर कौन है? 20/5, यानी 5 की टेबल 20 में 4 बार। पी पे पावर 4 है, यहाँ 2 है, ऊपर जाके 2 घट जाएंगे तो ये आ गया पी स्क्वायर। क्यू पावर 7 है, यहाँ 3 है, ऊपर जाके घट जाएंगे तो क्यू पावर 4। ये सेकंड मेथड था। फर्स्ट मेथड में आप गुणा कर लो, अलग अलग तोड़ के कर लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ केवल ये आपको सिखाने की कॉन्सेप्ट चल रही है कि आखिर आप सीखेंगे कैसे चीजों को। तो ये था क्वेश्चन थर्ड, आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 से समझते हैं 4, 5 एंड 6। इस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चन है, तो लगभग 4 क्लास में डिवाइड करके आपको हम कंप्लीट क्लास कराने वाले हैं। तो देखिएगा 4 क्वेश्चन हमको गिवन है 32 एक्स पावर 7 इंटू वाई पावर 4 अपॉन माइनस 8 एक्स क्यू वाई स्क्वायर। इसका आंसर बताना। 4 ऑप्शन गिवन है आपके बुक में, एक पर आपको टिक करना है। तो देखिएगा डायरेक्ट आप इसको करेंगे, अचर को अचर से डिवाइड करेंगे। अचर कौन है हमारे पास? 32 और 8 है, एक माइनस है तो आंसर जो है माइनस में ही आएगा। आप पहले से माइनस लगा दो। एक माइनस है, अगर हर और अंश में कहीं एक माइनस है तो जवाब माइनस में आएगा। तो 8 की टेबल जब 32 में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। अचर से अचर का भाग हो गया। अब चर से चर का करेंगे, x को x से और y को y से। बेस सेम होने पर डिवीजन में पावर का सबट्रैक्शन होता है, तो 3 पावर 7 में से कम होगी जाके तो x पावर हो जाएगा 4। इसी प्रकार से y पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 ऊपर जाके सबट्रैक्ट होंगे तो y पावर बचेगा 2। अब जो भी ऑप्शन आपका हो उस पर आप कर लेंगे टिक। यहाँ पर 5 में आपको ये 5 क्वेश्चन ही गिवन है, इनका आपको सही और गलत बताना है। भाज्य के अचर को भाजक के अचर से भाग करते हैं, सहायता इसकी ले सकते हैं। देखो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है भाज्य, ये होता भाजक। आपने पढ़ा है भाज्य
भाजक, भागफल और शेषफल, 4 चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है, ये होता है आपका डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, जो आंसर आता है वो होता है कोशेंट, और कुछ बचिया आंसर देने के बाद शेष पर उसे कहते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। ठीक, वो 4 चीजें भी होती है। तो यहां हम क्या करें, भाज्य के अचर को, देखो अचर कौन था, भाज्य का अचर 32 था, तो 32 को भाजक के अचर से ही हमने भाग दिया, तो फर्स्ट हमारा यहां पर सही है। भाज्य के अचर को भाजक के अचर से भाग करते हैं, ठीक। भाज्य के अचर को भाजक के चर से भाग नहीं करते। देखो यहां हमने 32 को क्या x या y से भाग किया, नहीं किया है। भाज्य के चर को भाज्य के चर से, भाज्य के अचर को भाजक के अचर से, पहली लाइन गलत बोल दी हमने, भाज्य के चर अचर को भाजक के अचर से, भाज्य के चर को भाजक के चर से। ठीक, मिसमैच नहीं करेंगे, चर से चर से, चर को चर से और अचर को अचर से। ठीक, तो ये है हमारा गलत, क्योंकि यहां पर अचर है और यहां चर है। ठीक, भाज्य के चर को, तो भाज्य के चर x और y है, भाजक के चर से भाग करते हैं, सही लिखा हुआ है। भाग देते समय, जब भाग देते हैं तो हमने कहा कि बेस सेम होने पर पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो भाग देते समय इस घातांक के नियम का हम पालन करते हैं, लेकिन भाग देते समय इस नियम का पालन नहीं करते। ये है गुणा। अगर यहाँ गुणा लिखा होता, गुणा करते समय घातांक के नियम का पालन करते तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ भाग लिखा हुआ है। भाग में पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, गुणा में बेस इक्वल होने पर पावर का एडिशन होता है। ये हो गया हमारा गणित। 6 क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको एक बीजीय व्यंजक को दूसरे बीजीय व्यंजक -3a से भाग करने के लिए कहा गया। इससे संबंधित वो आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि दिए गए प्रश्न में भाज्य कौन सा है। जिसमें भाग करते हैं वो भाज्य होता है, जिससे भाग करते हैं वो भाजक होता है। तो इसमें भाज्य ये है हमारा 18aq -24a² प्लस 9a, ये था भाज्य। भाजक कौन था, भाजक था हमारा -3a। भाजक, भाज्य के पद 1 2 3 है, तो आप लिखेंगे बहुपद, यानी भाजक हमारा बहुपद है, एक चर बहुपद। अब देखो यहां पर इसी सवाल को अलग अलग डिवाइड करने के लिए कहा गया है। 18aq को -3a से भाग करेंगे तो माइनस तो रहेगा ही, 3 की टेबल 18 में जाएगी 6 टाइम, और aq को a से भाग करेंगे तो बचेगा a²। यहां देखिएगा a से a कंप्लीट कट गया, -3। यहां अलग अलग भाग कर दो तो -6a माइनस का a², और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसका माइनस इससे कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 की टेबल से इसमें जाएगी 24 में 8 टाइम और a, और यहाँ माइनस रहेगा, प्लस माइनस का माइनस, यहाँ 3 आएगा। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज में हमने इस क्लास में आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 6 तक करवाए हैं। ठीक, 6 अगर करवाएंगे तभी 4 बार में ये हो जाएगा, और क्लास भी रहेगा आपका छोटा। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।